नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको सफ़ेद पुनर्नवा श्वेत पुनर्नवा की पहचान बताऊंगा, जो इस टाइम मेरे पास आसपास लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। तो देख सकते हैं जो आप मेरे हाथ में है, ये देखिए सफ़ेद पुनर्नवा इसे क्यों कहा जाता है। इसके जो फूल हैं वो सफ़ेद हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको सफ़ेद पुनर्नवा कहा जाता है। और कुछ और भी चीज़ बताऊँगा जिससे इसकी पहचान हो सके आपको। ये देख सकते हैं इसकी साइड से, ये आप देखेंगे तो इसके बोड़ियाँ टाइप की निकली हुई हैं। और इसका जो फूल आता है दोस्तों, ये ऊपर ही खिलेगा, नीचे बीच में फूल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसकी पत्ती जो है वो मैं दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको इसकी अच्छे से पहचान हो सके। ये देखिए, ये पत्ती इसकी आगे से नुकीली टाइप की रहती है, जबकि पुनर्नवा की पत्ती ऐसी नहीं रहती है। और ये डंडी देखिए आप, रेड कलर की है, ठीक है ना। और पुनर्नवा की बेल होती है और सफ़ेद पुनर्नवा पौधे के रूप में खड़ा रहता है। चलिए, ये तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है पुनर्नवा, आप पास से देखेंगे तो आपको लगेगा सफ़ेद पुनर्नवा। ये देख सकते हैं इसकी डंडी भी नीचे से लाल है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर यह पौधा आपके पास लगा हुआ है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कई रोगों से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये पौधा हर जगह नहीं मिलेगा। सफ़ेद पुनर्नवा एक दुर्लभ जड़ी बूटी है और दिव्य औषधि है। इसका नाम जो पड़ा है पुनर्नवा, सफ़ेद होने के कारण तो सफ़ेद फूल है इसलिए सफ़ेद पुनर्नवा है। लेकिन पुनर्नवा का मतलब यह दोस्तों यह है कि शरीर को एक नया जीवन, कायाकल्प पलटने वाली दिव्य औषधि दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए ऋषि मुनियों द्वारा इसका नाम पुनर्नवा रखा गया। यह दिव्य औषधि सफ़ेद पुनर्नवा आपको बारिश के मौसम में ही मिलेगा, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में ये सूख जाता है। जब बारिश होती है तो दोबारा हरा भरा हो जाता है। इसीलिए आप ढूंढना चाहते हैं तो आप इसको बारिश के मौसम में ढूंढें, जिससे आपको मिल जाए आसानी से। आप देख सकते हैं इसका पत्ता जो है आगे से हल्का रेड कलर का है, और डार्क ग्रीन नहीं है। आप पीछे से देखिए इसको, ये सफ़ेद है, तो ये भी इसकी एक पहचान है, ठीक है ना। तो मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर ये आपके आसपास लगा है तो इसके पंचांग को आप सुखाकर इसके रखिए, और छाया में सुखाया हुआ चूर्ण इसका सेवन कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँ किन किन रोगों में कितनी कितनी मात्रा से आप अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्षमता है और क्यों इसको दिव्य औषधि कहा जाता है। यह दिव्य औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीलिया है, मासिक धर्म है, सफ़ेद पानी है की समस्या है, नींद की समस्या है, और या तो अंडकोश की सूजन है, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, और सांप बींची अगर काट लेता है तो उसको जहर के उतारने की भी इसके अंदर क्षमता है। भूख नहीं लगती है तो भूख खुल के आएगी। अगर पेशाब रुक रुक के आ रही है तो पेशाब की समस्या को भी ये दूर करती है। साथ में पाचन क्रिया को भी ये दूर करने की इसको क्षमता है। पाचन क्रिया भी इससे सही होती है। तो दोस्तों, और जिन पुरुषों को होने वाली कमी, जैसे पुरुषों में एक तरह से यौन क्षमता कम हो गई है, तो उसको भी ये बढ़ाती है और साथ में मर्दाना ताकत देती है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा किन किन रोगों में आपको कितनी कितनी मात्रा में सेवन करना है, जिससे आप अपना शरीर निरोग कर सकें और स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पुनर्नवा और सफ़ेद पुनर्नवा में सबसे उत्तम औषधि किसको महत्व दिया गया है। सफ़ेद पुनर्नवा जो होता है, इसी को ज़्यादा महत्व दिया गया है औषधि क्षेत्र में, और इससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं आप। अगर ये आपके आसपास लगा है तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी बीमारी में आप सेवन करें। तो देखिए दोस्तों, जिसको पीलिया की शिकायत रहती है तो आप इसका 1 से 1.5 चम्मच आप लीजिए शहद के साथ सुबह और शाम। ये पीलिया के लिए सबसे रामबाण दवा है सफ़ेद पुनर्नवा। आप इसका सेवन करें और स्वस्थ रह सकते हैं। अब आपको नींद की समस्या रहती है तो नींद में आपको पुनर्नवा और ब्राह्मी चूर्ण का इस्तेमाल करें। दोनों को बार मात्रा मिला के गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ना हो नींद की, वो आपकी दूर होगी। मासिक धर्म की शिकायत रहती है और अत्यधिक ब्लड आता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आप सिर्फ सफ़ेद पुनर्नवा का चूर्ण लें, और शतावर चूर्ण, ठीक है ना, शतावर चूर्ण लें, धागे वाली मिश्री
मिलाकर आप रखिए। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है वो मिश्री का सेवन ना करें, और सुबह और शाम गुनगुने दूध में लें आप, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन इसका विशेष ध्यान दें, खटाई, मसाला, अचार, तला हुआ भोजन का सेवन ना करें आपको, नहीं तो अन्यथा ज़्यादा फ़ायदा ना होगा। ये हो गया। और लुकेरिया की शिकायत रहती है तो उसमें भी इसी प्रकार लें जैसे मैंने बताया आपको, श्वेत पुनर्नवा का चूर्ण और आप शतावर का चूर्ण मिला के ले, तो वो उसमें भी आपको फ़ायदा करेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नींद की समस्या। अगर नींद की समस्या कितनी पुरानी हो क्यों ना हो और नींद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जो इसकी जड़ होती है दोस्तों, सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ या पुनर्नवा की जड़ भी चलेगी, लेकिन सफ़ेद पुनर्नवा का महत्व ज़्यादा है। तो इसकी जड़ का आप काढ़ा बनाइए, 1 गिलास का 1 कप रह जाए तब आप इसका सेवन करें सुबह और शाम। आपकी नींद की समस्या जड़ से समाप्त होगी। अगर किसी को लीवर की समस्या रहती है, किडनी की समस्या रहती है और अंडकोश में सूजन है और ठीक नहीं हो रही है, तो कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ना हो, तो वो जड़ से समाप्त करती है। हाइड्रोसिल की समस्या जो होती है उसको भी ये ठीक करने में सक्षम है। तो मैं आपको बताता हूँ कितनी मात्रा में लेना है, इससे आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। इसकी मात्रा ये है कि पुनर्नवा आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये इसका चूर्ण जो है आपको 6 से 7 ग्राम की मात्रा में लेना है। सुबह और शाम खाली पेट शहद के साथ लेना है और आधे घंटे तक इसके ऊपर किसी चीज़ का सेवन नहीं करना है। तो ये आप इसका जब सेवन करेंगे तो आपको पेशाब खुलकर आएगी, और जो अंडकोश की सूजन है, लीवर की समस्या है और जो किडनी की समस्या रहती है वो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा ये चूर्ण इसका, क्योंकि ये दोस्तों कायाकल्प पलटने वाली औषधि है। पुनर्नवा की जड़ का इस्तेमाल होता है अगर सांप बिच्छू काट लेता है तो क्या करना चाहिए, इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ को आप अपने पास संभाल के रखिए। जब किसी का ये ऐसा सांप बिच्छू काट लेता है तो इसकी जड़ का चूर्ण काटे हुए स्थान पे रखने से उसका असर कम हो जाता है, और आप इसके चूर्ण का साथ में सेवन भी कराना है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली औषधि की जानकारी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।